मीराबाई के लिए तालियां तो बजा के अब जितने भी अवतार मेरे प्रभु के हुए उन सभी का दीदार, सभी का दर्शन किया बाबा भोलेनाथ ने। बाबा भोलेनाथ भगवान कृष्ण का बाल रूप का दर्शन करने के लिए वृंदावन में आ। आपके बीच में हमारी क्या नाम है आपके पीछे जो बैठी, हाँ कांता सुरेश जो मार्केटिंग कमेटी में लगे हुए हैं, उनकी पत्नी है जो नृत्य भी कर रही। इन्होंने आपके भंडारे के लिए एक 3 घी का दिया। इनके लिए तालियां भी बजाओ और मेरे ठाकुर जी सदा सदा अपने श्री चरणों का इन्हें प्यार दें। अब बाबा भोलेनाथ कैसे वृंदावन में आए, क्योंकि वृंदावन प्रफुल्लित था, हर कोई प्रसन्न था भगवान कृष्ण के जन्म के बाद। बाबा जी ने जैसे प्रवेश किया देख रहे, वो कहने लगे आज भला क्या बात नहीं, जो हंसते चांद सितारे हैं, क्या रंग छाया है फूलों पर, जो करते आज इशारे है। आज हवा भी महक रही, जो महक महक कर चलती है, क्या इसने भी भग पी रखी, जो बहक बहक करे चलती है। सीधे बाबा यशोदा मैया के महल के द्वार पे आकर के खड़े हुए, अलख जगाई, अलख निरंजन। यशोदा मैया की दासियां जैसे द्वार पे आई, देख करके बाबा को भयभीत हो गई, क्योंकि बाबा अद्भुत बाबा, गले में शरब, भस्म रमाए, बड़ी बड़ी जटाएं, जाकर के कहने लगी महारानी यशोदा आज तो कोई अद्भुत बाबा आए, साधारण बाबा नहीं है, तुम ही जाकर के देखो। मैया आई, मैया भी भयभीत तो हो गई, कहने लगी रे बाबा कहां से आए, कि मैं बड़ी दूर से आया हूं, क्या लोगे भिक्षा में? कि भिक्षा? भैया भिक्षा ना लेंगे, तेरे लल्हा का दर्शन करने आया हूं। लल्हा का दर्शन तो ना कराऊं, तो मेरे लल्हा के पीछे पड़े, कभी कोई मारने आए, कभी कोई मारने आए। कहने लगे तुम्हें पता नहीं है भैया, भैया भोली भिक्षा की बात करने लगी तो बाबा कहने लगे भिक्षा तो मेरे से तू ले ले। अपने कमंडल से दुष्कर्म पत्र उठाए, यशोदा मैया की थाली में रख दिए, सभी हीरे मोती जवाहरात बन गए। अब बाबा कहने लगे भैया बड़ी दूर से आए, दर्शन करा अपने पुत्र के, अपने लल्हा के। कहने लगे बाबा मैं दर्शन तो नहीं कराऊंगा, भिक्षा जो मर्जी ले लो। कहने लगे भैया मैं तेरे द्वार पे ही बैठा हूं, आज दर्शन आए करावे, कल तेरा लल्हा जी बड़ा होगा, स्कूल में पढ़ने के लिए जाएगा, तब तो दर्शन करूंगा। कहने लगी रे बाबा जब मेरा पढ़ने के लायक हो जाएगा ना लल्हा, मैं स्कूल में ना भेजने वाली, मैं तो अध्यापकों को अपने महल में बुला करके पढ़ाई करवा दूंगी, तन्ने दर्शने वहां सोच लेंगे भैया तो दर्शन नहीं करावे। कहने लगी नहीं भैया कोई बात नहीं है, आज दर्शन नहीं करावे, जब तेरा लल्हा बड़ा हो जाएगा इसका ब्याह करेगी, फिर घोड़ी पे बैठा कर गुड़चड़ी जब करवावेगी तब तो दर्शन करूंगा। कहने लगी बाबा
जब मेरा लड़का बिहाने के लायक हो जाएगा ना, मैं जाने कौन जमाना होगा और मैं तो है लड़की वालों को यहीं पे बुला कर ब्याह करवा दूंगी। सत्य दर्शने बाबा सोचने लगे, मैया तो दर्शन आए। याद किया भगवान कृष्ण को कि हे गोविंद, क्या बिना दर्शन के लौटाओगे अपने भक्त को? जैसे याद किया और कन्हैया जोर जोर से रोने लगे, जोर जोर से रोने लगे। नंद बाबा यशोदा मैया कन्हैया को लेकर के वैद्यों के पास, हकीमों के पास, न जाने कहां कहां पे गए, मगर कन्हैया चुपी ना हुए, रोए जावे रोए जावे। नंद बाबा गर्गाचार्य के पास में गए, कहने लगे गर्गाचार्य गर्गाचार्य, पता नहीं हमारे लला को क्या हो गया, रोए जा रहे। गर्गाचार्य जी आ गए। गर्गाचार्य देखने लगे कि महल के बाहर बाबा जी कथा में आदरणीय हमारे भाई शांति स्वरूप शर्मा वर्मा जी और उनके पुत्र युवराज सोनी जी कथा में पहुंचे। इनका कथा में बहुत बहुत स्वागत, अभिवादन और अभिनंदन। मेरे ठाकुर जी सदा सदा इन्हें अपने श्री चरणों का प्यार दे। बोल दो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब जैसे बाबा जी को देख करके गर्गाचार्य सोचने लगे, अरे लाखों हजारों वर्षों की तपों के बाद बाबा का दीदार नहीं होता, बाबा का दर्शन नहीं होता, और कैसे बैठे हैं बाबा। पहचान गए, प्रणाम किया। बाबा जी कहने लगे, गर्गाचार्य पोल भट्टी मत फाड़ देना। कि नहीं बाबा, मैं तो है ना नंद बाबा यशोदा मैया का लगा रोए जा रहा, चुप करने जा रहा हूँ। कहने लगे, अरे रोए जाने देना, चुप मत करा देना। तूने लगा को चुप कराया तो तुम्हें इस ब्रह्मांड में चुप कराने वाला नहीं होगा। नहीं बाबा जी, नहीं बाबा जी। कहीं कहने लगी यशोदा, जैसे गर्गाचार्य गए, यशोदा मैया कहने लगी, गर्गाचार्य हमारा लल्हा न जाने क्या हो गया। डॉक्टर सभी वैद हकीम कहीं चुप ना हो रहा। तो गर्गाचार्य कहने लगे, री मैया तेरे लल्हा को तो नजर लग गई। न जाने कौन कौन आई थी, किसकी नजर लगी मेरे लल्हा को। और यशोदा मैया क्या कहती कि कौन सी ने मार दी रोना, आए मेरे बच्चे शाम सलोना। मार दी रोना, आए मेरे बच्चे शाम सलोना। किसी ने मार दी रोना, आए मेरे बच्चे शाम सलोना। किसी ने मार दी रोना, आए मेरे बच्चे शाम सलोना।
आज हमारे जो भारद्वाज भाई हैं, ये कोर्ट में गए थे, इनकी पेशी थी। इन्होंने वकील साहब से कहा कि वकील साहब थोड़ा सा जल्दी निपटवाओ, हमने भागवत कथा करवा रखी और उसकी तैयारी मैंने कर ली। वकील साहब कहने लगे, जज साहब ने सुन लिया, कह रहे क्या कह रहे हैं भैया? कि ये कह रहे हैं जी भागवत कथा करवा रखी है नए बस स्टैंड पे और इन्होंने भागवत की तैयारी करवानी है। कहने लगे जज साहब भागवत कथा करवा रखी के हाँ, कि तुरंत जाओ और 5 किलो देसी घी मैजिस्ट्रेट ने, सरकारी गाड़ी आई कि मैजिस्ट्रेट ने 5 किलो घी आपके भंडारे के लिए दी। कोई सज्जन 2 कट्टे आलू के दे के गए आपके भंडारे के लिए, उनके लिए भी तालियां बजाओ। बोलिए जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। देखिए दान तो बहुत आया, लेकिन किसी की बहन बेटी माँ ने नाम नहीं बताया। भाई गुप्त दान लिख लो, गुप्त दान लिख लो। ये भी मैं बता देता हूँ। 5 किलो देसी घी तो हमारे मजिस्ट्रेट साहब अमित नैन जी, उन्होंने भेजा है देसी घी। 100 रुपए गुप्त दान एक बहन जी ने दिया है, 500 रुपए गुप्त दान एक बहन जी ने दिए हैं, 1900 रुपए और गुप्त दान आया है। नाम जानता था, उन्होंने नाम नहीं अनाउंस करना, 200 पहले भी दिए उन्होंने, बोला 2100 रुपए भंडारे के हमारी, ठीक है। 100 रुपए सौंदर्य शर्मा, 50 रुपए एक माता जी ने गुप्त दान, 501 रुपया रामफल जी फौजी, 210 रुपए कमलेश देवी जी, 100 रुपए गुप्त दान एक बहन ने दिए, 500 रुपए गुप्त दान माता जी ने दिए हैं, 500 रुपए और एक माता ने गुप्त दान दिया है, 50 रुपए एक बहन जी ने दिए गुप्त दान, 101 रुपए एक भाई साहब दे के गए हैं, 500 रुपए एक बहन जी ने दिए गुप्त दान, 51 रुपए और एक बहन ने गुप्त दान दिया, 50 रुपए और एक गुप्त दान दिया है, 100 रुपए भाई साहब ने दिए हैं, 50 रुपए और एक बहन जी ने दिए हैं, 101 रुपया और एक बहन ने दिया है। इन सब के भंडार भरपूर रहे, घर में खुशहाली रहे, परमात्मा का सदा आशीर्वाद पूरे परिवार पर सब पर बना रहे, आप सब पर बना रहे। बोलिए जय श्री राधे, जय श्री राधे। अब जैसे यशोदा मैया गर्गाचार्य ने कहा ना कि तेरे गला को तो नजर लग गई, कहने लगी गिरिदासी वो बाबा थे ना द्वार पे जो आए, देखना द्वार पे बैठे क्या चले गए। वो दासी आई
और बाबा भोलेनाथ पूछ के चलने लगे थे। आवाज लगाई, ओ बाबा जी आओ, महारानी जी तुम्हें बुला रही है। महल में लेकर के जैसे गई, बाबा जी से कहने लगी यशोदा मैया, बाबा मेरे लल्हा को तो नजर लग गई, क्या तुम नजर उतार जानो? बाबा भोलेनाथ कहने लगे जी भैया तेरा छोटा सा तो लल्हा, मैंने तो बड़े अच्छों की नजर उतार रखी। तेरे लल्हा ने दिखा मेरे को। जैसे लल्हा को लिए और कहने लगे बाबा भोलेनाथ, मैया अपराधी तेरा ये योगी अवधूत भूल गया था मैं इन्हें देनी जरा मुख इनका मेरी ओर करो, क्यों छुपा रही हुआ चल में अपनी इन बड़ी जटाओं से सब लोग झाड़ता जुग जुग जिए तेरा लाडली मैया, जुग जुग जिए तेरा लाडली मैया। बोलिए शंकर भगवान की जय। 1100 रुपए हमारे आदरणीय भाई श्री शांति स्वरूप वर्मा जी, भगत राम ज्वेलर्स, पुरानी मंडी हनुमान मंदिर जो उनके बगल में इनकी दुकान है। 1100 रुपए कथा में दान दे रहे मेरे ठाकुर जी सदा सदा इनके भंडारे भरे रखे। बोल दो राधे राधे, फिर बोल दो राधे राधे। अब भगवान कृष्ण दस साल 11 महीने 21 दिन के हो गए। न जाने कितने राक्षसों का वध मेरे प्रभु ने किया। अब कंस ने एक षड्यंत्र रचा, एक मल्ल युद्ध मथुरा में रखा और आदेश दिया अक्रूर जी, जो रिश्ते में चाचा लगते हैं भगवान कृष्ण के, अक्रूर जी को निमंत्रण लेके भेज दिया कि आओ कृष्ण और बलराम को इस मल्ल युद्ध में लेकर के आओ। अक्रूर जी गए। नंद बाबा यशोदा मैया ने खूब सेवा की, जलपान कराया, मगर फिर कहने लगे कि मैं सुबह कृष्ण और बलराम को लेकर के मथुरा मल्ल युद्ध में जाऊंगा। नंद बाबा ने इनकार किया, अरे मेरे छोटा सा बालक किससे युद्ध करेगा? कि नहीं, इनको जाना होगा, कि जाना होगा। हमने जब इनकार कर दिया फिर कैसे लेके जाओगे? कि नहीं, नंद बाबा इनके माता पिता का आदेश है। माता पिता का आदेश? कौन है इनके माता पिता? कि तुम्हारे पुत्र नहीं है। इतना कहा नंद बाबा के तो प्राण ही निकल जाते, रोने लगे। कैसे कह दिया तूने कि कृष्ण हमारा पुत्र नहीं है? कहने लगे यशोदा देखो ना क्या कह रहे हैं अक्रूर कि कृष्ण हमारा पुत्र नहीं है। यशोदा भैया सुन के दहाड़ मार के रोने लगी। कैसे कह दिया अक्रूर तूने कृष्ण हमारा पुत्र नहीं है? किसने तुम्हारा नाम अक्रूर रख दिया? तुम्हारा नाम तो क्रूर होना चाहिए था। जब भगवान कृष्ण ने पहला कदम बढ़ाया तो मैंने उंगली पकड़वाई थी, मेरी उंगली पकड़ के चलना सीख। महल में लेकर के जैसे गई, बाबा जी से कहने लगी यशोदा मैया, बाबा मेरे लल्हा को तो नजर लग गई, क्या तुम नजर उतार जानो?
बाबा भोलेनाथ कहने लगे रे भैया तेरा छोटा सा तो लला, मैंने तो बड़े अच्छे अच्छों की नजर उतार रखी, ला तेरे लला ने दिखा मेरे को। जैसे लला को लिए और कहने लगे बाबा भोलेनाथ ये मैया अपराधी तेरा ये योगी अवधूत भूल गया था मैं इन्हें तेरी जरा मुख इनका मेरी ओर करो, क्यों छुपा रही हुआ चल में अपनी इन बड़ी जटाओं से सब लोग झाड़ता जुग जुग जिए तेरा लाल रे भैया, जुग जुग जिए तेरा लाल रे भैया। बोलिए शंकर भगवान। इंद्र भगवान बारिश करेंगे, सबके घरों में अन्न आएगा, भरपेट भोजन खाएंगे। तब भगवान कृष्ण जी ने इंद्र की पूजा बंद करवा दी और गोवर्धन की पूजा करवाई थी। गोवर्धन की पूजा करवाई, कहने लगे वर्षा तो पहाड़ों से पेड़ों से होती है। इंद्र भगवान की पूजा बंद करवा के इंद्र भगवान क्रोधित हो गए। इस कदर बारिश हुई थी। 7 साल के भगवान कृष्ण उस वक्त थे जब ये महोत्सव मनाया गया। इस कदर बारिश हुई, 7 दिन तक भगवान कृष्ण जी ने अपनी चितरी उंगली के ऊपर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था और पूरा वृंदावन गोवर्धन के नीचे आकर के खड़ा हो गया। बाल विवाह का न होने दिया था। भगवान कृष्ण जी ने तब जान गए थे इंद्र भगवान ये बालक साधारण बालक नहीं है, नारायण के अवतार है। अक्षमा प्रदक्षिणा की थी और 7 दिन तक खड़े रहे। दिन में 8 बार भोजन करवाया करती थी। 7 8 56, वहीं से 56 भोग की रस्म चली थी। 56 भोग करवाए थे। फिर भगवान कृष्ण को बोल दो। अब सुबह जैसे हुई रथ पे सवार हो गए भगवान कृष्ण जाने के लिए मथुरा। पूरा का पूरा वृंदावन वन जितनी गोपियां की सभी आकर के लेट गई रथ के आगे कि कन्हैया तेरे बिना जी ना पाएंगे, ऊपर से ले जाओ। कहने लगे मेरा जाना अति आवश्यक है मल्लयुद्ध में।